नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सामाजिक विज्ञान, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का अध्याय एक विविधता की समझ, जिसका पार्ट 2 उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पूर्व में विविधता के बारे में समझा, विविधता का अर्थ, विविधता किसे कहते हैं, इसके बारे में समझा। आज हम एक कहानी है, उस कहानी के बारे में संक्षिप्त में समझेंगे। दोस्ती करना, क्या आप ऐसे इंसान या व्यक्ति से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे भिन्न है? यह कहानी पोयली सेनगुप्ता की द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। यह कहानी दो भैयाओं की है। उन दोनों का नाम समीर है। समीर का अर्थ है हवा, पवन, पवन पुत्र। पवन पुत्र अर्थात भगवान हनुमान। यह कहानी तो समीर नाम के बालकों की है। समीर जो पहला भैया है, जो अखबार बेचता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर भीड़ भाड़ में चौराहे पर, वहां पर समीर दो उसको मिलता है। और जो समीर अखबार बेचता है वह उस भैया को अखबार बेचने अर्थात खरीदने के लिए कहता है। तो वह समीर क्रमांक 2 उस अखबार को लेता है। वह भी हिंदी का अखबार मांगता है। लेकिन समीर 1 जो अखबार बेचता है वह आश्चर्यचकित होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि जो समीर क्रमांक 2 है वह, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छे घराने से था, अच्छे कपड़े पहने हुए था, एक प्रकार से अंग्रेज लग रहा था। तो उसको लगा ये शायद इसको अंग्रेजी आती होगी, तो इसने अंग्रेजी का अखबार नहीं मांगा, हिंदी का मांगा। तो पूछा कि आपको हिंदी आती है? तो समीर 2 ने कहा मुझे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान है। यह ज्ञान मैंने विद्यालय में प्राप्त किया, जहाँ पर सब्जेक्ट विशेष चुना, जहाँ पर मैंने हिंदी, अंग्रेजी, उसके साथ संस्कृत का भी अध्ययन किया। तो समीर 1 है, उसको यह सब जानकारी नहीं थी। विद्यालय क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है, उसके लिए नया था, क्योंकि वह कभी विद्यालय गया ही नहीं। तो दोनों के बीच में मित्रता होती है। दोनों हर अगले दिन दोनों का मिलना जुलना होता है। जो समीर 1 है, जो अखबार बेचता है, वह मुस्लिम धर्म से था, वह मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। और समीर 2 है, वह हिंदू धर्म को मानने वाला था। तो यह एक कहानी थी। संक्षिप्त में मैंने आपको यह कहानी समझाई। इसको आप विस्तार से अपनी यह पुस्तक है, इस पुस्तक में आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में हमने भारत में विविधता, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं, विभिन्न खान पान, अलग अलग त्योहार, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार है। तो यह हमने जानकारी प्राप्त की थी। विभिन्न भाषाएं जो हमने पूर्व में पढ़ा, यहाँ पर सैकड़ों भाषा बोली जाती है। यहाँ तक कि प्रांत के आधार पर भी भाषाओं का बोलचाल है। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी। तो यह भाषा राज्य के आधार पर भी बोली जाती है। खान पान तो हमने पूर्व में भी पढ़ा। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में खमन ढोकला और बिहार में लिट्टी चोखा। आप साउथ जाएंगे तो आपको वहाँ इडली सांभर यह आपको खाने को मिलेगा।
अलग अलग त्यौहार, तो भारत में अलग अलग त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये हिंदू त्यौहार है। और मुस्लिम त्योहारों में ईद उनका एक प्रमुख त्यौहार है। सिख धर्म में लोहड़ी एक वहाँ का प्रमुख त्यौहार है उनके धर्म का। ईसाई धर्म में क्रिसमस यह उनका एक धार्मिक त्यौहार वो मनाते हैं। तो भारत में अलग अलग त्यौहार मनाने की परंपरा भी है, जो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। भारत के लोग विविध तरीकों से कार्य करते हैं। यहाँ विविध तरीके बताए गए हैं, जैसे प्रार्थना, उर्दू में लिखा हुआ इबादत करना, हिंदी में प्रार्थना और उर्दू में इबादत करना, जिसमें भक्ति गीत गाना। भक्ति मतलब भगवान से रिलेटिव, भगवान से जुड़े हुए गीत, भगवान से। अगला है नमाज पढ़ना। तो यह मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वह अपने धर्म के अनुसार नमाज पढ़ने का और उनके भगवान की आराधना करने का एक तरीका है उनका। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा करना, ऐसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने की एक परंपरा है, लेकिन सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वे अपने अपने अनुसार अपने इष्ट को मानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया भगवान शिव की पूजा करना। दूसरा है विवाह। यह हिंदी शब्द है शादी, शादी एक उर्दू शब्द है। विवाह, शादी करना। अब ये भी अलग अलग तरीके हैं। तो लोग कैसे विवाह करते हैं? तो घर, होटलों में परिवारों की स्वीकृति से शादी करना, मतलब लड़के और लड़की दोनों के माता पिता की स्वीकृति से लड़का और लड़की उन दोनों की शादी या तो घर में की जाती है या कोई रिजॉर्ट या होटल बुक करके वहाँ पर शादी करके मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। दूसरा तरीका है अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। जैसे कोई व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहता है तो लड़का और लड़की और दोनों के माता पिता अगर राजी है, अगर वो व्यर्थ खर्चे से बचना चाहते हैं तो वे क्या करते हैं, सीधे अदालत जाते हैं और रजिस्टर में दस्तखत कर लेते हैं, अपना विवाह वहाँ पंजीकृत करवा देते हैं। तो यह खर्चा बचाने के लिए भी एक तरीका है। दूसरा है प्रेम विवाह, यानी लड़का लड़की दोनों आपस में दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन परिवार को स्वीकृति नहीं होती है, परिवार उन दोनों विवाह को मान्यता नहीं देता है, तो लड़का और लड़की दोनों क्या करते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं परिवार के बिना स्वीकृति से। उसको बोलते हैं प्रेम विवाह, अंग्रेजी में बोलते हैं लव मैरिज। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। अब पंजाब की जो महिलाएं हैं वो ओढ़नी के साथ साथ सलवार कुर्ता, यह वहाँ का एक पहनावा है, वहाँ की एक संस्कृति है। राजस्थान में तो घाघरा चोली पहनना। मणिपुर में औरतें क्या पहनती है, वहाँ की महिलाएं क्या पहनती है, फनेक, एक वहाँ का एक सांस्कृतिक पोशाक है, वह पहनती है। अब अभिवादन करना, तो अभिवादन में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीकों से अभिवादन होता है। जैसे पंजाब में जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अब झारखंड में आदिवासी जो लोग होते हैं वह एक दूसरे को जोहार शब्द कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग नमस्ते और राजस्थान में खम्मा गणिसा यह कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। चावल पकाना। अब चावल पकाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहार का उपयोग करते हैं, वे चावल को मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाते हैं। जो वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहार का उपयोग नहीं करते, वे गोभी, मटर, आलू डालकर पुलाव पकाना, ये इस प्रकार से चावल को पकाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है साधारण जीरा चावल।
यह भी एक चावल पकाने का तरीका है। तो यह अलग अलग तरीके हैं चावल को पकाने के, ये अलग अलग विविधताएं हैं चावल पकाने की। अगला पार्ट 3 हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को देखकर समझकर जो गृह कार्य आता है उसको अपनी कॉपी में नोट करके अंत में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना स्थान लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।